ओम शांति। परमात्म मिलन का आधार है अंतर्मुक्ता। हम सब बाह्य मुक्ता में बहुत समय रहे हैं। आवाज़ में आना, आवाज़ से बात करना, इसकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हम सब की है। लेकिन प्रभु मिलन का आनंद लेने के लिए, उस सूक्ष्म दुनिया का अलौकिक अनुभव करने के लिए, सूक्ष्म वतन की लीलाओं को साकार वतन में अनुभव करने के लिए अंतर्मुक्ता की बहुत बहुत आवश्यकता है। अंतर्मुक्ता माना केवल मुख का मौन नहीं। हम लोग मन और मुख दो पर अंडरलाइन करते हैं। मुख का मौन तो कॉमन बात है, दुनिया में भी बहुत से लोग मौन रखते हैं, मुख से नहीं बोलते। हमारे सेंटर्स पर भी कई बहनें, कई भाई सप्ताह में 1 या 2 दिन मौन रखते हैं। लेकिन बाबा जिस मौन के विषय में हम सब का ध्यान खिंचवाते, विशेष वो मौन है मन का मौन। मन में भी कोई अंदर ही अंदर आवाज़ न हो, व्यर्थ संकल्प विकल्प न चल रहे हों। अंतर्मुखी आत्माएं अंदर की आवाज़ को भी सुनती हैं। बाबा ने हम सबको 3 घर दिए हैं। 3 घर हैं ब्राह्मण आत्माओं के। लौकिक घर की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। हम ब्राह्मणों का असली घर साकार में मधुबन है। अव्यक्त रूप में बाबा भी अव्यक्त वतन में हम सब का आवाहन करते हैं। अव्यक्त वतन हम फरिश्तों का घर है, और जिस घर से हम सब आए वो हमारा मूल वतन, निराकारी घर, ब्रह्मलोक जिसको कहते हैं, वो हमारा असली घर है। हम सब आत्माएं इन 3 घरों के मालिक हैं। संगम युग पर बुद्धि के विमान द्वारा, बुद्धि के शक्तियों के द्वारा यहाँ बैठे भी आप इन 3 घरों का सैर कर सकते हैं। अगर अंतर्मुखी रहने का अभ्यास है तो अंडरग्राउंड चले जाना, एकांत में एक की याद के अंत में खो जाना, मन के संकल्प भी शांत हो जाएं, उसको एकांत कहा जाता है। सच्ची अंतर्मुक्ता, जिसमें आत्मा शांति और सुख के सागर में समा जाए। बाह्य मुक्ता के रस समाप्त हो जाएं। ये अलौकिक मिलन, रूहानी मिलन, अव्यक्त मिलन, उसका आनंद अंतर्मुक्ता के आधार पर ही लिया जा सकता है। बाबा की एक चाहना है, अब मेरे सभी बच्चे अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन का अनुभव करें, और वो अव्यक्त मिलन सदाकाल का मिलन है। जब चाहो, जहाँ चाहो, हर पल हर समय प्रभु मिलन का रस लिया जा सकता है। हम सब का कितना बड़ा भाग्य है। हम सब बहुत बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं जिन्हें डायरेक्ट बाबा का कनेक्शन मिला हुआ है। डायरेक्ट लाइन हर ब्राह्मण आत्मा को मिली है, किसी के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। भले साकार में हम सबके सामने
ब्रह्मा बाबा का फोटो होता है। साकार में ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने हमारी पालना की है। ये साकार माध्यम सन्मुख में आता है, लेकिन हम सबको बाबा कहते बच्चे, जैसे मैं उस बाबा को याद करता हूँ, जैसे मैं अंतर्मुखी बन करके अंदर की गुफा में बैठ करके उस शिव बाबा से मिलन मनाता हूँ। कितनी अच्छी जोड़ी है बाप और दादा की। एक बार बाबा ने बड़ी रमणीक मुरली चलाई थी कि मेरे साथ इस शरीर में 2 बत्तियां हैं, बहुत पावरफुल दोनों बत्तियां हैं। एक शिव बाबा सर्वशक्तिवान, सर्वसमर्थ, ईवर प्योर, सदा पावन, परम पवित्र शिव बाबा की लाइट, और दूसरा आदि पिता ब्रह्मा बाबा। एक तन में 2 लाइट हैं, लेकिन अभी से आप सब 3 लाइट का अनुभव करना। आप भी कर सकते हैं, मैं भी करता हूँ, क्योंकि हम सब माता पिता की गोद में पल रहे हैं। ब्रह्मा बाबा हमारी बड़ी माँ है, शिव बाबा हमारा बाप है, पिता है, और हम सब उसके बहुत बहुत लाडले, स्नेही, सिकीलधे बच्चे हैं। एक एक बच्चे के लिए बाबा के दिल में कितना प्यार है, उमड़ता है। कभी कभी मुरली सुनते हो तो लगता है बाबा अपने बच्चों के बिना बेचैन हो जाता है, भागता है वतन से बच्चों से मिलने के लिए। लेकिन अगर बच्चे बॉडी कॉन्शियस में हैं, देह अभिमान में हैं, तो बाबा अगर इस साकार वतन में भी आ जाए तो भी उन्हें कुछ मिलता नहीं, कोई अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए जैसे 2 बत्तियां ब्रह्मा बाबा के शरीर में हैं, ऐसे ही हम सब बाबा के बच्चे अभी से एक अनुभव करें। ये भ्रकुटी आसन पर एक बहुत चमकता हुआ मैं दिव्य सितारा, और मेरे दोनों तरफ बाप और दादा की डबल लाइट, परम पवित्र लाइट विराजमान है। ये त्रिमूर्ति लाइट इस भ्रकुटी के बीच में अनुभव करो। लेकिन बाबा कहता है कि मैं बच्चों के साथ रहता हूँ, जो बच्चे बहुत सच्चे दिल से कहते हैं मेरा बाबा, उन बच्चों के पास मैं सेकंड में पहुँच जाता हूँ। लेकिन मेरे लिए बैठने का स्थान कैसा है? अगर ये स्थान स्वच्छ नहीं है, पवित्र नहीं है, अगर इस स्थान पर भ्रकुटी आसन पर जहाँ आत्मा रहती है, उस आत्मा में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी का किचड़ा है, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ बोलना, किसी भी व्यर्थ की गंदगी बाबा के लिए योग्य स्थान नहीं है। अगर सचमुच हम सब बाबा को अपने दिल के आसन पर बिठाना चाहते हैं, ये दिल नहीं है, ये तो शरीर का धड़कन का स्थान है, लेकिन आत्मा रूपी दिल भ्रकुटी आसन पर जो विराजमान आत्मा है, इसके साथ हम अपने पिता परमात्मा को, आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को, या संपूर्ण अव्यक्त रूप में ब्रह्मा बाबा को आवाहन करें और बाबा को कहें, बाबा आपको कितना स्थान चाहिए, दोनों बिंदियों को कितना स्थान चाहिए। लेकिन ये पवित्र शुद्ध मन, बहुत अच्छी भावनाएं बाबा को अपने समीपता का अनुभव कराती हैं।
हर आत्मा बाबा की समीपता का बड़ा अच्छा अनुभव कर सकती है। दूरी समाप्त हो जाएगी। ऐसे आप अनुभव करेंगे जैसे इस भ्रकुटी के पास वो पवित्र शक्तियाँ, परम पवित्र आत्माएं, परम आत्मा और आदि पिता की आत्मा हमारे साथ आकर कंबाइंड हो गई है। अंतर्मुखी आत्माओं की 3 भाषाएं हैं। देहधारियों के लिए तो ये मुख ही भाषा है, मुख की भाषा है। आत्मा की भाषा को हर एक समझ सकता है, और वो भाषा है नयनों की भाषा, भावनाओं की भाषा, श्रेष्ठ संकल्पों की भाषा। अंतर्मुखता के आधार से हम एक दूसरे के मन के भावों को भी कैच कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे हम सूक्ष्म वतन की लीलाओं का अनुभव कर सकते हैं। बाबा वतन में क्या कर रहा होगा, बाबा की क्या दिनचर्या होगी, कैसे बाबा विश्व कल्याण की सेवा कर रहा है। कई बार बाबा सुनाते हैं, बच्चे जब मैं साकार में था तो ये देह का बंधन था, इस दुनिया के दिन और रात का भी बंधन था, कई प्रकार के स्थूल साधनों का भी बंधन था। अव्यक्त वतन में मैं बिल्कुल बंधन से मुक्त हूँ। न शरीर का बंधन है, न दिन रात के चक्र का बंधन है, न किसी साधन की जरूरत है। मेरी बहुत फास्ट स्पीड है, और जब जहाँ जिस बच्चे की भावना, जिस बच्चे की याद मेरे तक पहुँचती है, उस बच्चे के पास मैं सेकंड से भी कम समय में पहुँच जाता हूँ। सेकंड तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत तेज रॉकेट है। एक बार इसी सभा में मुझे एक दृश्य याद आता है, क्योंकि जब बाबा यहाँ आते हैं, या शुरू से जब से बाबा आए तब से मुझे एक बहुत वंडरफुल सेवा मिली है यज्ञ में। पहले बाबा जब अव्यक्त रूप में गुलजार दादी के तन में आते थे तो मैं लिखता था साथ साथ। पूरी रात बाबा बैठे हैं, मैं पूरी रात लिखता था। और अभी डायरेक्ट टाइप करने की सेवा है, बाबा बोलते हैं और मैं डायरेक्ट टाइप करता हूँ। एक दिन का दृश्य मैं आपको सुनाता हूँ। बाबा बहुत फास्ट स्पीड में मुरली चला रहे थे और अचानक कुछ सेकंड के लिए रुक गए। तो मेरी टाइप रुकी, मैं बाबा की तरफ देख रहा था, बाबा यहाँ है ही नहीं, जैसे गुम हो गया। थोड़ी देर के बाद बाबा ने ऐसे किया और फिर से जैसे प्रवेश हो गया, और बाबा के महावाक्य निकले। बच्चे बहुत दूर एक विदेश के अंदर एथेंस में कॉन्फ्रेंस हो रही है, और बाबा को बच्चे याद कर रहे थे, इसलिए बाबा उन बच्चों के पास चला गया। आप समझ सकते हैं कि बाबा को पहुंचने में कितनी देरी लगी होगी। बच्चे याद करें और बाबा हाजिर हो जाए, क्योंकि बहुरूपी है इस समय। किसी भी समय, किसी भी स्थान पर किसी भक्त के पास पहुंचने में देरी नहीं लगती, किसी बच्चे के पास पहुंचने में देरी नहीं लगती। कोई भी आत्मा को दिल से वो बाबा कहे, याद करे, तो बाबा एक सेकंड से भी कम समय में उसको अपनी पहुंच का, अपनी हाजिरी का अनुभव करा देते। हम सबको भी ये प्रैक्टिस करनी है, केवल बाबा की नहीं। बाबा तो सर्वोच्च शक्ति है, सर्वशक्तिवान है, सर्वसमर्थ है, इस देह के पिंजड़े से सदा मुक्त है, और उसने ब्रह्मा बाबा को अपना साथी बना लिया, समान बना लिया। हम सब बच्चों को कहता है, बच्चे तुम मुझे फॉलो करो, ब्रह्मा बाबा कहता है। जैसे मैंने इतना अंतर्मुखी रह करके, उपराम रह करके, तपस्या करके शिव बाबा की समानता में पहुंच गया, क्या आप बच्चे ऐसी तपस्या करके
समान नहीं बन सकते हो। तो आप सब से मेरा यही अनुरोध है कि ऐसी तपस्या की लगन लग जाए जैसे मैं तपस्वी आत्मा इस भ्रकुटी के आसन पर विराजमान हूँ, और इस आसन पर बैठ करके एक के अंत में चले जाएं। इसमें सूखापन नहीं आएगा। कई बार कोई एकांतवासी बनते हैं, योग में बैठते हैं, तो चेहरा थोड़ा बड़ा गंभीर हो जाता है, सीरियस दिखाई देते हैं। अंतर्मुखी आत्माओं के लिए कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखता हमें बहुत हर्षित बना देती है, रमणीक बना देती है। एक बैलेंस से अंतर्मुखता के आधार से गंभीरता और रमणीकता, इन दोनों का बैलेंस आ जाता है। ऐसे नहीं हम सबसे किनारा कर लेंगे, कार्य व्यवहार छोड़ देंगे, अपनी सेवाएं छूट जाएंगी, किससे मिलना जुलना बंद हो जाएगा। नहीं, सब कुछ करते हुए भी जितना आवश्यक है उतना बोलना है। लेकिन बहुत ध्यान रखना, क्योंकि आजकल जितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, शायद आप सब ध्यान दें, इस बात को समझते होंगे, अधिक बोलने से हो रही हैं। अधिक बोलने में कुछ न कुछ व्यर्थ मिक्स हो जाता है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा है, बच्चे कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जितना आवश्यक है उतना ही बोलो, और जो बोलो बहुत सम्मानजनक बोलो। क्या आप अपने सारे दिन के बोल को, अगर कहा जाए कि रात को नोट करो कि मैंने कितना बोला, आँख खुलते रात को सोने तक, जो आपके पास 14-15 घंटे का, 18 घंटे का समय है, नींद का छोड़ दो, लेकिन जागृत अवस्था में जब हम कार्य व्यवहार में, संबंध संपर्क में आते हैं, तो क्या हम अपने बोल को गिनती कर सकते हैं? अब समय है मास्टर सतगुरु बनने का, और बाबा चाहता है मेरे एक एक बच्चे के बोल इतने अनमोल हो जाएं जो लोग सुनने के लिए तरसने लगें। ये महावाक्य, ये वरदानी बोल हो जाएं। सोचना, इस पर विचार करना। क्या हम सब बाबा के बच्चे इस मुख के बोल पर कंट्रोल नहीं रख सकते? लेकिन मन भी एकदम शांत हो जाए। अगर बाबा की डायरेक्ट टचिंग का अनुभव करना चाहते हो, मन के संकल्पों को, बोल को रोक दो। एकदम स्थिर और एकाग्र मन से बाबा को याद करो। मन कभी शून्य नहीं होता, उसका काम है संकल्प की रचना करना। बिना संकल्प नहीं रहता। कहते हैं सारा कल्प ही संकल्प चलते हैं। शायद ये कल्प शब्द भी संकल्प से निकला है। संकल्प चलते हैं, इसको आप बीज रूप स्थिति में भी शून्य नहीं कर पाएंगे, लेकिन वही संकल्प चलें जो मेरे काम के हैं। बहुत स्थिर, एकाग्र, शुद्ध, बहुत नशे और खुशी के अनुभव के संकल्प हों। आप समझते हैं जो अच्छी चीज़ क्वालिटी की होती है वो अपने आप में कम होती है। जो बहुत होती है, क्वांटिटी जिसकी होती है, उसमें बहुत कुछ मिक्स होता है। अंतर्मुखता के आधार से आप सभी उन क्वालिटी के संकल्पों की रचना कर सकते हैं जो संकल्प करो और सिद्ध हो जाए। अब वो समय आ गया है। बाबा ने अव्यक्त रूप में एक महावाक्य की मुरली चलाई है। अंत समय में यज्ञ की सारी कारोबार संकल्प शक्ति से चलेगी। मैं एक दिन की बात सुनाता हूँ, एक घटना। मधुबन में बहुत सारे काम, इस समय 3 स्थान हैं, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, शांतिवन।
बहुत सारी सेवाएं चलती रहती हैं। दादियों की बड़ी एज है, सब जगह पहुँचे नहीं पहुँचे, बड़े अच्छे अच्छे वीआईपी, अच्छे अच्छे नामी ग्रामी लोग आते हैं और इतना खुश होके, इतना प्रसन्न होकर के जाते हैं। करावनहार बाबा सब कुछ करा रहा है। एक दिन की बात, दादी जी करीब 3 साल तक, 2004 से 2007 तक ऊपर पांडव भवन नहीं गई थी। तबीयत के कारण, ऊपर थोड़ी ऑक्सीजन की कमी के कारण एक बार ले गए तो दादी को उस समय सांस की प्रॉब्लम हो गई, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही थी। ले गए थे सारे दिन के लिए, 1 घंटे के अंदर वापस ले आए। तो दादी एक दिन बैठी थी और मैं ऊपर से आया, ऐसे ही बाजू में बिठाया, बैठो इधर साथ में। तो दादी मेरे से बोलती है, पूछती है, ज्ञान सरोवर में सब ठीक चल रहा है? पांडव भवन सब ठीक हैं? सब ठीक हैं? मैं बहुत ठीक है दादी, बिल्कुल ठीक है। फिर शांति वन में सब कारोबार ठीक चल रही है? ऐसे बात कर रही, रूह रिहान होती जैसे पूछ रही थी। तो मैंने कहा दादी बहुत अच्छा चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। कहती कैसे चल रहा है? तो हमने कहा दादी आपके जो बहुत अच्छे शुद्ध संकल्प हैं, आपकी जो ऊंची भावनाएं हैं, उन शुद्ध संकल्पों से सारा यज्ञ बहुत निर्विघ्न चल रहा है। तो मुझे ऐसे देखती है, मेरे संकल्पों से चलता है? हमने कहा आप महारथी, महान आत्माएं जिनको भगवान ने निमित्त बनाया, आपके संकल्पों से सारा यज्ञ बहुत अच्छा चल रहा है। कहती भूल गया तुम, बाबा के संकल्पों से चल रहा है। बाबा संकल्प तो देता ही है, वो तो अपने यज्ञ का रक्षक है, यज्ञ का रखवाला है। सारी कारोबार तो बाबा की गुप्त ऊपर से चल ही रही है। लेकिन बाबा अपना कार्य किसी भी बच्चे को अच्छे से अच्छे अनुभव करा सकता है और किसी भी कोने में बैठे हुए को कराएगा। कोई भी हलचल के संकल्प न उठें, इतने भावना युक्त, इतने स्नेह से बाबा का आह्वान करो, अभी से शुरू कर दो कि बाबा इस महफिल के बीच में सदा हाजिरा हजूर है, दूर है ही नहीं। और उस मिलन में जो आनंद है, केवल 15-20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे का मिलन नहीं, ये सदाकाल का मिलन, निरंतर मिलन, प्रभु मिलन है। और इस मिलन में वो सुख है, वो आनंद है, वो शक्ति है जो अंदर की आंतरिक कमजोरियों को समाप्त कर देगी। आत्मा को अपने समान बाबा पावन बना देगा, शुद्ध बना देगा। जिस लक्ष्य से हम बाबा से मिलन मनाना चाहते हैं, वरदान लेना चाहते हैं, शक्तियाँ लेना चाहते हैं, उन सब की प्राप्ति अपनी अंतर्मुखी एकाग्र स्थिति से की जा सकती है। अंतर्मुखता में बहुत बड़ी शक्ति है। बाबा की डायरेक्ट टचिंग आएगी, आपको डायरेक्ट लगेगा कि बाबा मेरे से बातें कर रहा है। मुख की आवाज़ बाबा के पास नहीं है। अव्यक्त वतनवासी के पास अव्यक्त भाषा है और अव्यक्त भाषा का अनुभव अव्यक्त स्थिति में रहने वाले ही कर पाते हैं। इसलिए व्यक्त में कुछ भी हो रहा है, किसी भी प्रकार की व्यक्त हलचल न हो। ऐसे आप सब इस देह भान से डिटैच हो जाओ जैसे इस देह की दुनिया में हम हैं ही नहीं। बाबा को ऊपर चैन ही नहीं आएगी, आपके बीच में आ जाएगा। करके देखना। हम सब बाबा के बच्चे, नैनों की भाषा, भावनाओं की भाषा, शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों की भाषा को कैच करने का अभ्यास करें। बहुत शुभ चिंतन और शुभ चिंतक वृत्ति बनाएं। आप देखेंगे इस शुभ चिंतन और शुभ चिंतक वृत्ति से वायुमंडल बहुत शक्तिशाली बन जाता है।
समय आ गया है हम सबको मनसा सेवा करने का। दुनिया की हालतें, हलचलें आप सब जानते हो, समाचार सुनते हो। प्राकृतिक आपदाओं का कोई न कोई खेल इस विश्व के किसी न किसी कोने में चल रहा है। परमाणु शक्तियों वाले अस्त्र शस्त्रधारी एक दूसरे को रोज आंख दिखा रहे हैं। किस समय किसकी अंदर की स्थिति बिगड़ेगी और सृष्टि का महाविनाश होगा। हम सब बच्चों को बाबा कहते, बच्चे अपनी मनसा शक्तियों को बढ़ाओ, अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, इस विश्व की सर्व आत्माओं को शांति और शक्ति की सकाश देने का कार्य हम अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा कर सकते हैं। लेकिन मनसा बहुत शुद्ध, बहुत एकाग्र चाहिए, स्थिर चाहिए, चंचलता नहीं। जिसकी मनसा शांत, एकाग्र, स्थिर है, उसके बोल अपने आप मधुर कम हो जाएंगे। ये बोलने का रस, कई प्रकार की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। हर परिस्थिति में आप अपने आप को सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अंतर्मुखी आत्माएं कभी हलचल में नहीं आती। किसी भी प्रकार की परिस्थिति को देख करके वो फौरन डरती और घबराती नहीं हैं। उनके पास तुरंत परखने और निर्णय करने की शक्ति आ जाएगी। आजकल की दुनिया में इन दोनों शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। अगर आप परख नहीं सकते तो कहीं न कहीं धोखा खा लेंगे। व्यक्तियों को परखने के लिए बहुत स्वच्छ बुद्धि चाहिए, नहीं तो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। इसलिए जितनी साइलेंस की शक्ति, अंतर्मुखता की शक्ति जमा है, उतना आप अपनी शक्ति को सही दिशा में लगा सकते हो, परख सकते हो और परखने के बाद निर्णय कर सकते हो राइट और रॉन्ग क्या है। क्योंकि आजकल की दुनिया में राइट और रॉन्ग को न परखने के कारण ही कहीं दुख मिल रहा है, कहीं धोखा हो रहा है। इसलिए ज़रूरत है, वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता अंतर्मुखी बनने की है। अंतर्मुखी सदा सुखी, अंतर्मुखी एकांतवासी, अंतर्मुखी गंभीर चित्त, ऐसी एकाग्रता का अभ्यास करो जो मन और बुद्धि स्थिर एकाग्र हो जाए। मनसा शक्ति द्वारा सेवा करने के लिए बाबा की करंट की ज़रूरत है। कई ब्राह्मण आत्माएं एक शब्द यूज करती हैं कि मैं मनसा सेवा करती हूँ। मनसा एकाग्र नहीं होती, 1 मिनट भी योग नहीं लगता, मेहनत और मुश्किल का अनुभव होता और मनसा सेवा करती हूँ। हो सकता है क्या? मनसा सेवा के लिए तो बहुत अच्छी एकाग्रता चाहिए, बहुत अच्छा योग चाहिए। मेहनत करने वाली आत्माएं, युद्ध करने वाली आत्माएं जो अपने आप को ही एकाग्र नहीं कर सकती, तो मनसा सेवा क्या करेंगी? इसलिए हम सबको इसका अनुभव करना है और उसके लिए एकाग्रता को बढ़ाओ। ऐसी एकाग्रता हो, इतनी स्थिरता हो मन और बुद्धि की, जो बाबा की किरणें डायरेक्ट अपने आप पर अनुभव करो। जब तक उस सर्वशक्तिमान की शक्तियों को ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक इस मनसा द्वारा किसी भी आत्मा को शांति और शक्ति का अनुभव नहीं करा पाएंगे। ये तो कमज़ोर मन है। कांच कभी भी डायरेक्ट लाइट नहीं देता, लेकिन अगर कांच के ऊपर सूर्य की किरणें आती हैं
कांच साफ है, स्वच्छ है, किरणों को ग्रहण कर रहा है, तो वो किरणें कांच के द्वारा रिफ्लेक्ट होकर के जब दूसरे स्थान तक जाती हैं तब परिवर्तन करती हैं, अग्नि पैदा करती हैं। मनसा सेवा की यही विधि है। हम इतने अंतर्मुखी एकाग्र चित्त हो जाएं, अंदर की गुफा में चले जाएं, अंदर अपने आप को देखें, अपने मन की आवाज़ को सुने और अपने आप में स्थित होकर के बाबा की किरणों का अनुभव करें। जैसे ज्ञान सूर्य बाबा की डायरेक्ट किरणें मुझ आत्मा पर आ रही हैं और मेरे द्वारा सर्व आत्माओं को शक्तियाँ मिल रही हैं। ये है मनसा सेवा की यथार्थ विधि। और उसके लिए अभी से ही हम सबको बहुत बहुत अंदर जाने की ज़रूरत है। अंदर का रस चाहिए। बाह्य जगत के रसों में बहुत समय रहे हैं, देखने का रस, सुनने का रस, बोलने का रस, खाने का रस, कई आकर्षण आत्मा को अपनी तरफ खींचती आई हैं। अब अंतिम समय में हम सभी इन आकर्षणों से मुक्त हो जाएं, एक की आकर्षण में रहो। अंतर्मुखी माना ही एक की आकर्षण में रहने वाले, एक रस स्थिति में रहने वाले, एक बाबा दूसरा न कोई। अगर ऐसी स्थिति बना लेंगे तो बाबा की शक्तियों का अनुभव करेंगे, परमात्मा मिलन का अनुभव करेंगे, बहुत अंदर के सुख का अनुभव करेंगे। हमारी यही आशा है कि अभी से मुक्ता की गुफा में चले जाएं। अगर बाबा की साकार अनुभूति करनी है, उस सुख का, आनंद का अनुभव करना है, तो हम सबको बहुत बहुत अंतर्मुखी बनने की ज़रूरत है। आप सबके प्रति यही शुभभावना है कि अंतर्मुखी बनकर परमात्मा मिलन का अनुभव करो, बहुत एक्यूरेट, पंचुअल बन करके खूब अच्छी तरह से ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरो, तपस्या करके सर्व शक्तियों का, वरदानों का अनुभव करके जाओ। ऐसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।